अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप पर, या ये हफ़्ता कैसा रहेगा, या हफ्तावार राशिफल पे बात करेंगे। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगियों का नया चैप्टर लिखने जा रहा है, क्योंकि पाइसेस में जो एक क्लटर बना था, पावरफुल जो क्लटर था, या सारे सितारे पाइसेस में आए थे, मीन राशि में आए थे, वो अब खुलना शुरू हुए हैं। ये 30 साल के बाद शनि ने दोबारा रीसेट लिया है, या सैटर्न ने रीसेट लिया है, तो वो अब दोबारा आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इस वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप की बात करेंगे, लेकिन आने वाली मंथली हॉरोस्कोप पर हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे, और एक एक प्लैनेट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसकी नज़रात देखेंगे, वो किस घर में है, आपकी लाइफ में क्या असर डाल रहा है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं करेगी, सबको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन पीछे कुछ बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर किया जा रहा था, तो अब से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स हर चीज़ मिलेगी। और इसके अलावा हमारी सन की सीरीज़ आ रही है। सन की सीरीज़ थोड़ी सी लेट है, लेकिन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये अब टाइम पीरियड आपके लिए कैसा शुरू हुआ है। चलिए हफ्तावार हॉरोस्कोप शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, जिसको हिंदी में वृश्चिक राशि कहा जाता है और उर्दू में बुर्ज अकरब कहा जाता है। आपके लगना का जो मालिक है मार्स, वो आपके 9th हाउस में है, और मून ट्रांजिट कर रहा है पहले घर से 5वें घर तक। तो इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन, डीपर सेल्फ एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल रियलाइनमेंट। इसी के साथ साथ जुपिटर आपके 7th हाउस में है, तो वो आपकी पार्टनरशिप में लॉन्ग टर्म डिवाइन गाइडेंस दे रहा है। जबकि 5th हाउस का प्लानिटरी जो ट्रैफिक है, जो क्लस्टर बना हुआ है पावरफुल, वीनस, सैटर्न, मरकरी, राहु, तो ये आपके इमोशंस और रोमांस को इंटेंस बना रहा है। चलें इसको डीपली एनालाइज करते हैं। इसी वीक की शुरुआत में मून आपके 1st हाउस में है, तो इमोशंस हाई हैं आपके, लेकिन इंट्यूशन भी बहुत शार्प होगी आप लोगों की। तो आप लोगों की छठी हिस्स है वो बहुत तेज होगी। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप से काफ़ी सेल्फ अवेयर होंगे, लेकिन थोड़ा मूडी या इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। ज़्यादा अल्फाजों में बात करूं, आप थोड़े मूडी मूडी से होंगे और बहुत जज्बाती तबीयत रख रहे होंगे फिलहाल। बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। आपका 10th हाउस बिल्कुल खाली है, लेकिन मार्स आपके 9th हाउस में है, जो कि विरगोतम है, जैसे मैंने आपको मार्स की सीरीज में बताया था। तो करियर की जो डायरेक्शन है और जो आपके हायर गोल्स हैं वो एक्टिवेट हुए हुए हैं। ये टाइम पीरियड है कि करियर के जो लॉन्ग टर्म्स आपके गोल्स हैं, जो विजन्स हैं, उन पर काम करने का। छोटी प्लानिंग छोड़िए, बड़ी पिक्चर को देखिए। अगर आपने बड़ी पिक्चर को अभी देखा तो लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, और अगर आप छोटी पिक्चर पे उलझे रहे तो आपको नुकसान होंगे। सन आपके 6th हाउस में है और शर्फ में बैठा है, तो ये आपको लीडरशिप क्वालिटीज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ईगो क्लैशेस भी होंगे आपके। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। आपके अंदर जब तक मैं होगी तब तक आपके लिए मुश्किलात होंगी। सन शर्फ में है, आपको आगे लेके जा सकता है, आपको प्रमोशंस दिलवा सकता है, लेकिन अगर आपकी मैं खत्म नहीं हुई, ईगो खत्म नहीं हुई, तो आपके बॉस या कोलीग्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आप नौकरी से भी जा सकते हैं। तो अपनी मैं को काबू में रखिएगा, अपने ईगो को काबू में रखिएगा। अपने काम का प्रूफ दिखाइए कि आप काम के लायक हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप टीम को गाइड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिएगा, सही तरीके से समझाइएगा। अगर आप ए कह रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि अगला भी ए सुन रहा है। अगर आप ए कह रहे हैं वो बी सुन रहा है, तो आपके लिए इश्यूज होंगे। फाइनेंशियली बात करूं तो वीनस और मरकरी 5th हाउस में है, तो स्पेक्युलेटिव आपके लिए गेन्स आ सकते हैं। अगर सीधे अल्फाजों में बताऊं तो अगर आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होगा, लेकिन सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है और प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना कि स्टार्स क्या कह रहे हैं। रातों रात कोई अमीर नहीं होता जब तक कि बहुत अच्छे से उसका जायचा ना देखा जाए, उसके जायचे का 9th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, 5th हाउस भी एक्टिव ना हो, तब तक वो रातों रात अमीर नहीं हो सकता। आपके लिए जो 5th हाउस एक्टिव है, तो आपको एडवाइस लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी पैसा लगाया वो रातों रात डबल हो गया। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर सिनेरियो को समझना पड़ता है। तो मेरी आपको मशवरा यही होगा मेरा, कि आप किसी से प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें और रिसर्च अच्छी करें, फिर ही स्पेक्युलेटिव मार्केट में आप कदम रखिएगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 5th हाउस का जो प्लानिटरी क्लस्टर है वो आपकी रोमांटिक लाइफ में रोलर कोस्टर का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे सैटर्न, राहु और वीनस है, तो दिल का कनेक्शन कार्मिक होगा,
कोई पुराना प्यार वापस आ सकता है, लेकिन वो सबक भी दे सकता है आपको। इसीलिए ये आपका टेस्ट फेज है। कोई पुराना रिश्ता या अनरिजॉल्व इमोशंस वापस आएंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसका पास्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके अलावा सिंगल्स के लिए ये वीक इलेक्ट्रीफाइंग है। इंटेंस कन्वर्जेशंस और सोल लिविंग अट्रैक्शंस को हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको समझ के चलना होगा। राहु यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो इल्यूजन्स और ऑब्सेशंस के बीच में एक लाइन है, उसको समझिएगा, उस लाइन पर चलिएगा। अगर आप इधर उधर हुए तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कपल्स के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्पेस ज़रूरी होगी, अदरवाइज मरकरी और राहु की जो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे वो आपके लिए इश्यू बनेगा। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। सन आपका 6th हाउस में है, जो कि बीमारियों का घर है, लेकिन फिलहाल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन ईगो या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज से बीपी में आपको मसला आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, हेडेक के इश्यूज हो सकते हैं, या आपको माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मार्स आपके 9th हाउस में है, तो आप एक्टिव तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं तो मसल्स फटीक आपको हो सकती है या नी पेन हो सकते हैं। खासकर अगर आप फिटनेस या स्पोर्ट्स में हैं तो बॉडी सिग्नल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। आइए कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ आपको। जो सन का ईगो क्लैशेस है उसको काम करने के लिए संडे वाले दिन येलो चीज़ का सदका दीजिए, येलो मिठाई का दीजिए, येलो कपड़ा ले सकते हैं या येलो दाल ले सकते हैं। ये सदका, दान, डोनेट जो आप कहते हैं आप वो कीजिए। किसी गरीब को दीजिए, जैसे मोची है या कोई शू मेकर है उसको दीजिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। इसके अलावा काली चीज़ का सदका दीजिए हर सैटरडे वाले दिन। इसके अलावा ओशन ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा वेयर कीजिए या उसको अपने पास रखिए, आपके लिए लकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, अपना राशि जानने के लिए, अपना मून साइन से स्टार जानने के लिए, अपना बुर्ज जानने के लिए, तो वो लिखें, ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। देर सवेर हो जाती है लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।